press the bell icon for all the updates. सो आज मैं हूँ गहना के साथ उनका रिव्यू लूंगी बिग बॉस पे, जो ऑलरेडी अपना रिव्यू हर जगह देती है। तो देखूंगी उनके नजरिए से बिग बॉस किस तरह खेला जा रहा है। तो यस, गहना यहाँ पे मेरे साथ है। हाय, मी गहना वशिष्ठ। मैं बोलना चाहूँगी बिग बॉस के बारे में कि मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस सबको उल्लू बना रहे हैं। इन्होंने 1 साल खूब शोरगुल किया कि हम लोग ऑडिशन ले रहे हैं, वूट पे आकर के आप अपना ऑडिशन क्लिप डाल दीजिए, आप पैसे करके ऑडिशन दीजिए, ये तरीका है। एंड फाइनली उन्होंने किन को सिलेक्ट किया? एक ग्रुप को, पुनीश, बंदगी, प्रियंक, विकास, डेनिस, नागपाल, ये सब एक ग्रुप थे। तो उनमें से 4 बंदों को उठा लिया। मतलब एक सिस्टम हो गया है कि आप अपनी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट के लिए साल भर हल्ला करो, बोलो कि आप आकर के अपना CV जमा करो, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करो, एंड देन आप अपने एम्प्लॉय की गर्लफ्रेंड को ले लेते हो, अपने ऑफिस स्टाफ के ही लोगों को कास्ट कर लेते हो। सो बहुत अच्छा तरीका था। बिग बॉस ने बहुत अच्छा उल्लू बनाया पब्लिक को। अच्छा गहना, मतलब जिस तरह आप बोल रही ऑडिशन चल रहे थे, बिग बॉस का सब कुछ फेक था। हाँ। तो गहना, आपने भी ऑडिशन दिया था? कोई क्लिप वगैरह? नहीं, मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया। मैंने ऑडिशन नहीं दिया। तो मतलब आपके नजरिए से बिग बॉस पूरी तरह फेक है। जो ठीक है, ऑडिशन फेक था, पर अंदर जिस तरह का गेम खेला जा रहा है गहना, क्या वो भी पूरी तरह स्क्रिप्टेड या फेक लग रहा है? मैं इस पे बोलना चाहूँगी कि जैसे शो पे लोग हैं, हम लोग एक एक करके बात करते सबके बारे में। लेट्स टॉक अबाउट अर्शी। अर्शी ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स डाले वो सारे फ्रॉड हैं, सब फेक हैं। जैसे उसने अपने एज का प्रूफ डाला, देन अपनी शादी के ऊपर जो इश्यूज़ किए उस पर बहुत सारे केसेस हैं। फिर उसके बाद बंदगी कालरा, आप अपने स्टाफ की एक गर्लफ्रेंड को लेकर आ जाते हो। फिर विकास एक कास्टिंग हेड है। जैसे बिग बॉस का एक सिस्टम है कि या तो सेलिब्रिटी होनी चाहिए या कॉमन पब्लिक। सो ये जितने हैं ना तो सेलिब्रिटी हैं और ना तो कॉमन पब्लिक में हैं, ये सब बीच के लोग हैं। तो एक तो ये गलत बात है। सेकंड, ये जो अंदर चल रहा है ये सब TRP का खेल है। जितना मुझे समझ में आता है, ये जो फाइट है, जो रोमांस चल रहा है, जो सारी चीज़ें हैं, सब के सब TRP के लिए। वरना कैसे पॉसिबल है कि बंदगी ऑलरेडी एक दोस्त की गर्लफ्रेंड है, फिर उसी के दोस्त को वो डेट कर रही है, फिर अंदर झगड़े हो रहे हैं, फिर ये लोग बीच में झगड़ा कर रहे थे, फिर महरीन बाहर आके कुछ और स्टेटमेंट दे रही है, फिर बाकी लोग अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, सब्यसाची बाहर आके अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये सारा जो खेल है पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है और सब कुछ TRP के लिए है। ओके कहना, जैसे आपने कहा कि हम एक एक करके बात करें, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी आशी के साथ, जो सबसे ज़्यादा इंटरटेन कर रही हैं इस वक्त बिग बॉस हाउस में। उनके कपड़ों से लेकर, उनकी बातों से लेकर, उनके अवाम जो भी वो कहती हैं उनको लेकर। तो मैं पहले आशी का रिव्यू आप पे लेना चाहूँगी। एक्चुअली मैं अर्शी को पहले नहीं जानती थी, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। वो मेरे सेम होम टाउन से, भोपाल से है। बट भोपाल ना 2 डिवीजन्स में है, एक न्यू भोपाल है, पुराने भोपाल। तो पुराने भोपाल में वो लोग हैं, अर्शी टाइप के लोग हैं। सो मैं उसको पर्सनली नहीं जानती थी। बट द मोमेंट जब वो अंदर गई बिग बॉस पे, तो लोगों के मुझे कॉल आने शुरू हो गए कि यार ऐसी भी लड़कियां बिग बॉस में जा सकती हैं क्या? अब बिग बॉस का लेवल इतना डाउन हो गया है। तो मैंने पूछा, भाइयों हुआ क्या, ये तो बताओ। फिर मैंने उसका गूगल चेक किया, तो मैंने देखा उसमें लिखा हुआ है कि शी इज़ फ्रॉम अफ़गानिस्तान, शी वॉज मिस अफ़गानिस्तान, उसने कुछ साउथ की फिल्में कर रखी, ये सब लिखा हुआ है। तो मुझे पता चला कि सारी की सारी फॉल्स न्यूज़ हैं। ना तो कभी अफ़गानिस्तान गई है, ना उसका अफरीदी सर के साथ कोई कनेक्शन है, उसने ज़िंदगी में कोई फिल्म नहीं की। मतलब आई टेल यू ऑनेस्टली, उसने ज़िंदगी में किसी भी अच्छे काम के लिए कैमरा नहीं फेस किया। हाँ, गंद मचाने के लिए, कपड़े उतारने के लिए, किसी को बेइज्जत करने के लिए, किसी के इंसल्ट करने के लिए उसने बहुत बार कैमरा किया। बट जो एक्चुअल काम होता है ना, उसके लिए उसने कभी कैमरा फेस नहीं किया। फिर सेकंड चीज़ मुझे पता चली भोपाल के लोगों से कि यार उसकी फैमिली को तो उसके अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं बुलाते हम। तो मैंने पूछा यार ऐसा हो क्या गया? तो बोली यार उसने इतनी गंद फैला रखी है। छोटे शहरों में क्या होता है कि छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, तो उसकी फैमिली को भी कोई एंटरटेन नहीं करता। फिर तीसरी चीज़ किया, उसकी एज, मतलब जिस एज को वो बिलोंग करती है, नेचुरली उसके आसपास के लोग होंगे सेम एज वाले जिनके 2-2, 3-3 बच्चे हैं। तो मैंने कहा यार वहाँ तो वो 27 शो कर रही है। तो बोले पागल है क्या, कहाँ से वो 35 के से कम के दिखती है, वो झूठ। फिर फोर्थ चीज़, वो ऑलरेडी मैरिड है, उसकी शादी हो रखी है किसी 50 साल के आदमी के साथ में, जो हम लोग नाम रिवील करना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि सबकी फैमिली होती है वहाँ। और हर शहर में देवी जी के बहुत सारे पति हैं। सो बिग बॉस ने ऐसे छांट करके नमूने लिए हैं, तो उसमें से एक बहुत बड़ा नमूना अर्शी खान है। ओके अच्छा, आशी के कपड़ों को भी लेके बहुत ज़्यादा बवाल मचा था। जो नाइटी में वो हमेशा घूमती थी, सलमान ने भी कहा बाहर निकलेंगे आपके नाम की एक नाइटी तो ज़रूर बन जाएगी। कपड़ों को लेकर कितना इतना बवाल मचाना सही था? रीज़न ये है कि वो जो शो है वो फैमिली शो है, एंड जो शो आता है वो एक बहुत बड़े चैनल पे आता है जो कलर्स है। वो चैनल बिलोंग करता है अंबानी ग्रुप को।
हमारे होस्ट हैं सलमान खान सा, तो कपड़े से लेके हर चीज़ मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहें कि कपड़े मैटर नहीं करते, बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं। अब आप एक प्राइम टाइम पे जो शो आ रहा है वहाँ पे आप कभी ट्रांसपेरेंट नाइटी पहन के बैठ जाते हो, नेचुरली हंगामा होना था। और मेरे हिसाब से तो उसको बोलना चाहिए था कि यार 2-3 कपड़े ऊपर से प्रॉपर पहन ले, क्योंकि वो हमेशा इश्यूज़ क्रिएट करती है। कभी कहती तुम मुझे देख रहे थे, कोई उसे देख नहीं रहा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको लड़ने के लिए इश्यूज़ चाहिए। एंड सेकेंड चीज़ के पास कपड़े ही नहीं है तो वही पहनेगी। ओके याना, जैसे आशी की बात यहाँ पर हो चुकी है, अब सबसे इंटरेस्टिंग उससे आगे बढ़ते हैं हम आकाश के बारे में। आकाश को किस तरह देखती, कितना इंटरटेन करते हैं, आजकल अलग ही जोन में चले गए हैं आकाश। जब मैंने आकाश को फर्स्ट डे देखा था, फर्स्ट डे शो था, सो वो अंदर बैठा हुआ था एंड वो खूब हल्ला कर रहा था, यो फालतू के चोचले कर रहा था। सो मुझे ऐसा लगता था यार ये नमूना कहाँ से आ गया। मतलब जब आपको कोई नहीं जानता है, एक लाइन है कि जब दीवारों में गड्ढे होते हैं ना तो डिस्टेम्पर ज़्यादा लगाना होता है। तो सेम वे उसका था, उसे कोई नहीं जानता था। सो ही वॉज श्योर कि जब तक मैं फालतूगिरी नहीं करूँगा, फालतू के चोचले नहीं करूँगा तो मुझे करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है आकाश को अर्शी से प्यार हो गया है। उसको वो समझ में आ गया है। और सेकंड चीज़ क्या होती है, जो उसने ददलानी वाला झूठ बोला वो भी रिवील हो चुका है। बिगिनिंग में आपने फर्स्ट डे बोला, आप 2 दिन 3 दिन तक हल्ला कर सकते हो कि आप उसके रिलेटिव हो, आप इसके रिलेटिव हो। अब पूरी इंडिया जानती है कि उसने झूठ बोल के आया था, ठीक है। अभी उसको समझ में आ गया है कि उसे क्या बोलना है, तो शो पे टिके रहना है। सो ये जो भी नौटंकी हो रही है, ये सिर्फ नौटंकी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इनके पास एक्चुअल में कोई टैलेंट नहीं है। और जब आपके पास टैलेंट नहीं होता है तो आपको तमाशे तो करने पड़ते हैं। ओके, आकाश की बात हो गई, अब मैं यहाँ पे पुनीश और बंदगी की बात करूंगी, जिन्होंने कैमरे को देखकर ये साफ साफ कहा कि हम रोमांस करेंगे तो आगे तक टिकेंगे, पर वो रोमांस हर हद पार कर चुकी है अब। तो उसके बारे में क्या कहना है? एक्चुअली था क्या, बंदगी और पुनीश ये लोग आउटसाइडर हैं, ये इंडस्ट्री के हैं नहीं। और इनको पता था कि इनके साथ में जो कंपटीशन है, सामने हिना है, शिल्पा शिंदे, हितेन तेजवानी जैसे बड़े आर्टिस्ट हैं। और इनको ये भी पता था कि इनके पास कंटेंट नहीं है, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता है ना तो आपको कुछ नया करना होता है। एंड दे वर श्योर कि अगर हम लोग रोमांस का एक फैक्टर लेकर आएंगे, एक नया एलिमेंट लेकर आएंगे, तो वहाँ पर टिक सकते हैं। क्योंकि जब ये लोग आए थे तब वहाँ पर और कोई ऐसा कपल था नहीं, तो इन लोगों ने उस रोमांस को अच्छे से यूज़ किया कि एटलीस्ट कुछ लंबे टाइम तक तो टिके रहेंगे, तो ड्रामे शुरू किए। सो ये एक तरीका है टीआरपी गेन करने का, नथिंग एल्स, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पर बंदगी जब से उनका ये सारी चीज़ें बाहर आई हैं, उनके बॉयफ्रेंड के भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, उन्होंने भी कमेंट कर रहे हैं कि मैं उनके साथ ब्रेकअप, ये कितनी सच्चाई है? ये सब ड्रामा है, क्योंकि जो ये है प्रियंक, हाँ। विकास, पुनीश, बंदगी और डेनिस, ये 7-8 साल पुराने दोस्त हैं। और इसके लिए मैं बस नहीं कह रही हूँ, अगर आप गूगल चेक करते हो, गूगल क्रोम पे इनकी पार्टी पिक्चर्स देखोगे तो 6-6, 7-7 साल पुरानी इनके पिक्चर्स हैं, जहाँ पे ये लोग साथ में ड्रिंक कर रहे हैं। तो ऐसा तो था नहीं कि डेनिस को नहीं पता था, ही वॉज द वन जिसने इन सबको अंदर डाला है ना। अदरवाइज ये कोई डिजर्विंग कैंडिडेट तो है नहीं कि अंदर आकर ये लोग कोई बहुत अच्छा फैक्टर दे रहे हैं, कोई एलिमेंट दे रहे हैं, या टीआरपी गेन करने के लिए कुछ दे रहे हैं। ये सिर्फ टीआरपी का तरीका है। इवन डेनिस को भी पता है कि जब वो बाहर आएगी तो ऐसा ऐसा होगा। एंड डेनिस भी सोच रहा है यार कि जब वो अंदर पब्लिसिटी कर रही है तो मैं बाहर क्यों चुपचाप रहूँ, जब मेरा नाम आ ही गया है तो वो भी तमाशे कर रहा है। क्योंकि आज अगर हम लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने ड्रामे किए। अगर उसने नहीं किए होते तो आज ना उसका नाम आता और ना ये सारी चीज़ें होती। ओके, अब जैसे मैं प्रियांक की बात करूं, जो ऑलरेडी घर से बाहर निकले, बहुत सीधे साधे थे, घर के अंदर आए, अब एक अलग ही रूप, एक अलग ही जोन में चले गए हैं प्रियांक, जहाँ पे वो फाइट कर रहे हैं विनापशा के साथ, उनकी क्लोजनेस साफ साफ नज़र आ रही हैं। तो वो कितना प्लान था बाहर से जाके फिर अंदर? एक्चुअली जब ये प्रियंक बाहर आया तो आपको शायद पता होगा कि वो 2 से 3 दिन डेनिस से मिलने गया था दिल्ली में, काफ़ी सारी पिक्चर्स भी लीक हुई थी। सो तब तक उसको गेम समझ में आ गया कि अगर बिग बॉस में रहना है तो मुझे झगड़े करने हैं, मुझे रोमांस करना है, मुझे सीन क्रिएट करना है। सो मेंटली प्रिपेयर होकर आया। फर्स्ट डे आते से ही वो कान में आके सपना को बोल देता है कि अर्शी का ये केस था, जिसके बहुत सारे केस फंसे हैं। सो पूरी तरह से प्रिपेयर होकर आया है कि मुझे बिग बॉस में टिके रहना है, तो मुझे तमाशे करने ही हैं। तो उसको अब वहाँ पे क्या था, बिग बॉस में पहले सिर्फ एक कपल था, बंदगी और पुनीश। तो उसको समझ में आ गया कि अगर मैं एक और कपल बनता हूँ, थोड़ा यंग हूँ, फ्रेश हूँ, लोगों में थोड़ी सी डिमांड है, तो उसने बिनापशा के साथ, तो उसको लगा यार बस ये चीज़ नहीं चलेगी, हम लोग को झगड़ा भी करना होगा। तो ये सब सिर्फ एक टीआरपी का खेल है और कुछ भी नहीं है। सब बाहर निकल करके सब एक दूसरे से मिलेंगे, अच्छे से बातें भी करेंगे और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी।
ओके तो पर एक ऐसी चीज़ है जो सेट से चलती हुई आई मीन स्टेज से, जैसे सलमान के सामने ये सारी चीज़ें हुई थी विकास और शिल्पा की, वो लड़ाई अब तक घर में चल रही है, पर अब बहुत कुछ शांत हो चुका है, अब दोनों एक दूसरे को आई लव यू तक बोल रहे हैं, उसको क्या बोलना चाहेंगे? मैं विकास को पहले से जानती हूँ एंड इवन आई नो शिल्पा वेरी वेल। ये लोग के बीच में पहले अफेयर था, दे वर डेटिंग ईच अदर, ये लोग रिलेशनशिप में भी थे। लेकिन उस समय क्या था कि विकास एक अच्छी पोजीशन में था एंड ये बहुत अच्छी फेमस आर्टिस्ट है, आज इसने 10 से 15 साल दे रखे हैं शिल्पा ने। सो इसको लगा था कि ये शो मेरा है। वो कई बार शो में भी आके बोलती है कि मुझे मेरे शो से निकाला गया। एक होता है ना कि उस शो को एक्चुअली काफ़ी हद तक शिल्पा शिंदे की वजह से फेमस था, भाभी जी घर पर हैं, तो शी वॉज श्योर कि उसको शो से कभी नहीं हटाया जाएगा। उसने पेमेंट हाइक कर दी, एक्स्ट्रा रेट्स मांगने लग गई, तो फिर विकास वॉज देयर। विकास ने बोला यार तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे नहीं निकलने दूंगा। बट एक टाइम आया जहाँ पे वो निकल भी गई शो से, एक नई लड़की रिप्लेस भी हो गई। तब इसको पता चला शिल्पा को कि ये लोग अंदर ही अंदर ऑडिशन ले रहे थे उसके रिप्लेसमेंट के लिए। एक तो वो बहुत बड़ा झटका लगा। सेकंड, शिल्पा को पता चला है कि विकास बायसेक्सुअल है, जो ऑलरेडी सबको पता है, ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पे फंसा हुआ है। सेकंड धक्का, फिर उसको लगा शायद कुछ टाइम के बाद वो मुझे वापस शो पे बुला लेगा। विकास ने उसको वहाँ भी हेल्प नहीं की, तो क्या हुआ, शिल्पा को ऐसा लगा मेरे को गलत तरीके से मिसयूज़ किया गया है। तो वो सारी खुन्नस इनके शो में दिखती है। एंड बिग बॉस का एक फॉर्मेट है ना कि इनको एक्स कपल्स को बुलाना होता है, तो एक्चुअली ये लोग एक्स कपल हैं जो बहुत जम के झगड़ा कर रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं। बट वो कहीं ना कहीं एक छोटी सी जो रहती है ना, जब आपका अफेयर होता है, जब किसी रिलेशनशिप में होते हो, तो कई बार दिख जाती है। अभी तो हम वेटिंग कि एक दिन आएगा जब विकास बोलेगा शिल्पा तुम मुझसे शादी कर ले, और मे बी शो के अंदर शादी भी हो जाए और हनीमून भी हो जाएगा। हाँ, बिग बॉस का तो ये ट्रेंड है कि हमेशा से शादी और हनीमून भी होता रहेगा। इसके बाद हम अगर बात करेंगे हिना खान की, जिनको ड्रामा क्वीन कहा जा रहा है, जिन्हें डोमिनेटिंग कहा जा रहा है। 2 दिन पहले एक टास्क हुआ था जहाँ पे उनको डिस्ट्रॉय करना था अपना टेडी, जिसके लिए उन्होंने बहुत ड्रामा किया। ये हम नहीं, ये उनके फैंस खुद उनको टैग कर करके बोलते हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी, कितना ड्रामा कर रही हैं या रियल प्ले कर रही हैं? एक्चुअली क्या हुआ, जब ये लोग अंदर गए तो हिना ने एक शो किया था जो 8 साल तक चला था। उसने बाहर कुछ देखा एक नहीं, उसके बाद उसको फिर दूसरा शो मिल गया खतरों के खिलाड़ी। तो हिना को जब वो आई थी तो उसको ऐसा लगा था कि वो सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है। तो जब वो अंदर आई तो उसने देखा उसको कोई वैल्यू नहीं मिल रही, लोग उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उसको वो स्टार वाला ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो उसने बिगनी में बहुत ट्राई किया, हर इशू में झगड़ना, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना, हर चीज़ में लड़ना। पर जब उसको रियलाइज़ हो गया कि अब उसकी नहीं चलने वाली है, उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे उसको कोई स्टार ट्रीटमेंट नहीं देने वाला, सब इक्वल हैं। तो अब उसको नई स्ट्रैटेजी लगी। शायद आपको याद होगा बहुत साल पहले बिग ब्रदर में शिल्पा शेट्टी थी, वो भी रो रो कर शो जीत गई थी। तो हिना खान को भी ऐसा लगता है कि वो भी खूब रोएगी, खूब तमाशे करेगी, तो शायद वो भी शो जीत जाए। लेकिन क्या होता है कि पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक को दिखता है वो टैडी वाला जो नॉनसेंस जो उसने क्रिएट किया वो सिर्फ स्टुपिडिटी थी, फालतू का एक नॉनसेंस क्रिएट करना। और जो आर्टिस्ट होते हैं 90% आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल और प्रैक्टिकल होते हैं। अब आप जब इतने आर्टिफिशियल हो, इतने प्रैक्टिकल हो, ये सारी चीज़ों के बाद अगर आप टैडी को लेकर और फालतू की चीज़ों पे आप नॉनसेंस क्रिएट करो, आप रोने लग जाओ, तो ये सब गेम ही है। ओके, अब हिना, जैसे मैंने और भी लोगों के साथ जब इंटरव्यू किया था इससे पहले, वो कहते हैं कि हिना सिर्फ लोगों का यूज़ करती हैं, देन कट कर देती हैं अपना काम निकाल कर। तो इसमें कितनी सच्चाई? अब लव उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं, हिना के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है वो शो में, तो उनका वो बॉन्डिंग पे बारे में क्या कहते हैं? यार तीसरा कपल तैयार हो गया है एंड यू नेवर नो अब किसकी शादी हो जाए, विकास या शिल्पा की, या पुनीश या बंदगी की, या बिनाप्शा या प्रियंक की, या फिर एक नया पेयर स्टार्ट हो जाए। क्योंकि सबको दिख रहा है कि यार, क्योंकि अब देखो ना, बंदगी और पुनीश के लिए टास्क कितने ईजी हो गए हैं, वो नहीं भी करते तो भी रोमांस करते और टिके हुए हैं। तो एक तरीका है। एंड जैसा लोग कहते हैं हिना यूज़ करती है, ये वो लोग हैं जो हिना को बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, मैं कहूँगी। क्योंकि सबको पता है कि एक शो में उसके बाद फिर दूसरा शो पा जाना, फिर तीसरे शो में बैक टू बैक आ जाना, तो लोगों को हिना के बारे में बहुत अच्छे से पता है। एंड नेचुरली ही इज़ यूजिंग हिम, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो बहुत टाइम से है। सो इट्स अ स्ट्रैटेजी, दैट्स इट। अच्छा, हितेन के बारे में क्या कहेंगी? कोई तमाशा नहीं करते, बहुत शांत रहते, फिर भी गेम में अब तक टिके हुए हैं। हितेन की तो मैं भी फ़ैन थी, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मैं बहुत छोटी सी थी तब से मैं उनके शोज़ देखते आ रही हूँ। एंड मैं बताऊँगी, वो ही इज़ अ सीनियर एक्टर, और हमारी इंडस्ट्री में अगर कोई इंसान इतने लंबे टाइम से टिका हुआ है, मतलब कुछ तो बात है।
या तो नेचर आपका बहुत अच्छा है या आपका काम बहुत अच्छा है। तो हितेन जैसा खेल रहे हैं बहुत अच्छा खेल रहे हैं, एंड उनको हमेशा अपनी इमेज ऐसी ही रखनी चाहिए। आप एक शो के लिए अपनी इमेज नहीं चेंज कर सकते हो, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक सीनियर एक्टर हो और आप बाहर भी आप काम करोगे। हितेन सर का क्या सीन है कि वो आज भी काम कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे और आगे भी करेंगे। जो बाकी आर्टिस्ट उनका क्या सिचुएशन है कि उनके पास काम है नहीं, एंड उनको पता है कि अगर वो नाटक नहीं करेंगे तो उनको आगे भी कोई नहीं पूछने वाला है। एंड आई एम टेलिंग यू, जो आधे से ज़्यादा आर्टिस्ट हैं बाहर आकर के भी ऐसे रोड पे घूमने वाले, उनको कोई काम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उनको काम पहले से ही नहीं आता था। यार ये लोग 6-6, 7-7 साल से स्ट्रगल कर रही हैं, इनके पास कोई काम नहीं है क्योंकि उनको काम नहीं आता, इसलिए लोग तमाशा कर रहे हैं। और हितेन इज़ प्लेइंग वेरी वेल, वो जो है वो है, वो शांत है, वो शांत है, सो उनको आर्टिफिशियल बनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बिग बॉस के हाउस में बेस्ट प्लेयर अब तक का कौन लग रहा है जो बहुत अच्छा गेम बहुत स्मार्टली खेल रहा है? शिल्पा भी अच्छा खेल रही है, एंड इवन हिना भी बहुत अच्छा खेल रही है। हिना को जहाँ पे लगा कि उसकी टीआरपी डाउन होने वाली है, अर्शी ने एकदम से धो के रख दिया है, उसको कोई समझ ही नहीं रहा है, तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया, उसने सिंपैथी लेनी स्टार्ट कर दी। जहाँ पे उसको लगा सिंपैथी नहीं मिल रही, उसने लव को पकड़ लिया। सो वो हर स्टेप ना बड़े बारीकी से खेलते जा रही है, उसने सारे जितने फंडे थे सब ट्राई कर लिए। और शिल्पा को पता है कि जब तक मैं ये मेंटेन करूँ ना विकास वाला ये, तो मुझे शो पे अच्छा लेके जाएगा। तो शिल्पा एंड हिना बहुत अच्छा खेल रही है। अच्छा, टॉप 3 बिग बॉस हाउस में कौन होगा गया ना आपके हिसाब से? शिल्पा, हिना एंड हितेन। और किसको विनर के रूप में आप देखना चाहेंगे? मेरे हिसाब से दोनों में से कोई एक जीतनी चाहिए, या तो शिल्पा या तो हिना। अच्छा, क्या ना कभी आपको चांस मिले बिग बॉस हाउस में जाने का, तो क्या जाना पसंद करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे मालूम है अभी जैसे जो भी हम लोग बातें करें दैट्स ओके। अब जब आप बिग बॉस में चले जाते हो ना, तो जब एक आर्टिस्ट, जब एक सेलिब्रिटी खुद बर्तन धोती है, खुद झगड़ा करती है, खुद सामान साफ़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें, चलो वो भी ठीक है। जब आप ना गिर करके झगड़ा करते हो तो आपकी पब्लिक इमेज बहुत ख़राब हो जाती है, एंड उसके बाद काम मिलना बहुत टफ हो जाता है। एंड आप हिस्ट्री देख लो फ्रॉम सीज़न 1 टू सीज़न 10 तक, कोई भी आर्टिस्ट बहुत बड़ा नहीं बना है। सो आप वहाँ जाके 3 मंथ्स जाके झगड़ा करो, अपना खून जलाओ, तमाशे करो, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है। क्या मतलब ऐसा शो करके? अच्छा, बिग बॉस का पार्ट आप नहीं बनेंगी, पर लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि आप बहुत बिंदास बात करती हैं, तो अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मैं बिग बॉस में किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी के भी नहीं। मैं बस लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप बिग बॉस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही क्राइटेरिया है कि आपको गंदगी फैलानी है, आपको गटर मचाना है, आपको जितना करप्शन कर सकते हो आपको उतना करप्शन करना है, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू गेट इन साइड द बिग बॉस। तो ये कर सकते हो तो बिग बॉस में बिल्कुल जाओ, और बिग बॉस के लिए बेस्ट विशेस, आप लोग अच्छे से करो। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ गलत है तो बिल्कुल बोलो, उसमें कोई बुराई नहीं है। एंड यू नो आई टेल यू वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है बिग बॉस की रियलिटी, बट उनका प्रॉब्लम क्या है, उनके पास मीडियम नहीं है। वो बोलना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वो किसको जाकर बोले, इसलिए नहीं बोल पा रहे लोग। अदरवाइज लोगों के अंदर भरा हुआ है कि वो बताएं कि बिग बॉस में कितनी ज़्यादा मतलब गंदगी चल रही है। ओके, कहना मैं एक चीज़ पे बात करना आपसे भूल गई, जहाँ पे विकास और प्रियांक के रिलेशनशिप को भी लेके बहुत सारे तमाशे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपको सब कुछ पता है इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। एक्चुअली हम लोग पहले विकास की बात करते हैं। विकास का सबको पता है कि इस बायसेक्सुअल, पार्थ ने कभी केस किया था, कभी गौरव का मैटर आया था। अब बात आती है प्रियांक की। प्रियांक, विकास, बंदगी, ये सब एक सर्किल के लोग हैं, डैनिश वगैरह। तो उसको पता था कि ही इज़ द वन जो मुझे बिग बॉस में रख सकता है, एंड अगर बिग बॉस में नहीं भी जाता हूँ तो मुझे बाकी जगह दिला सकता है, बिकॉज विकास के कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो वो भी एक तरीके से विकास को यूज़ कर रहा है, विकास उसको यूज़ कर रहा है। एंड इन लोगों के लिए क्या फंडा है कि चाहे कहीं भी जाना पड़े, बस काम मिल जाए, किसी भी हद तक ये लोग गिर सकते हैं। तो अब यही चल रहा है नाम, मतलब ये तो 100% सबको पता है कि प्रियंका और विकास के बीच में रिलेशनशिप है। ओके, थैंक यू गहना टेली मसाला से बात करने के लिए और इतनी खुल के बात करने के लिए। मोस्ट वेलकम। थैंक यू गहना, थैंक यू।